नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जेटेट परीक्षा 2026 के लिए गणित पेडागोजी से 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट को करेंगे। यह वीडियो जेटेट कक्षा 1 to 5 के लिए है और यह क्लास 100% फ्री है। लेकिन दोस्तों, यदि आप प्रतिदिन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं या अभी तक जितना भी यूट्यूब पर वीडियो डाला गया है उस सभी का PDF लेना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपये में आप ले सकते हैं। यानी 1 जून से आपका मॉक टेस्ट शुरू है। यह मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं और प्लस में सारा PDF भी आप ले सकते हैं। तो PDF और मॉक टेस्ट दोनों को करने के लिए एक ही बार मात्र 99 रुपये देना है। 99 रुपये के अलावा कोई पैसा नहीं देना है। आपको पहले का टोटल PDF भी मिल जाएगा और मॉक टेस्ट भी प्रतिदिन आपको आज से दिया जा रहा है। यह मॉक टेस्ट आपको परीक्षा तक दिया जाएगा। तो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए या इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपने ज़िला का नाम अवश्य लिखें और यह मेरा फ़ोनपे का नंबर है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, गणित के संदर्भ में शुद्धता का क्या अर्थ है? ऑप्शन है बहुत सुंदर ढंग से चित्र बनाना, गणनाओं और निष्कर्षों का त्रुटिहीन और सटीक होना, केवल कठिन सूत्रों का प्रयोग करना या जल्दी जल्दी सवाल हल करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गणनाओं और निष्कर्षों का त्रुटिहीन और सटीक होना। प्रश्न 2 है, गणितीय ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। इसका अर्थ है कि गणित, ऑप्शन है पूरी तरह से काल्पनिक है, बिना सोचे समझे रटने वाला विषय है, केवल धार्मिक पुस्तकों पर आधारित है या अनुभवजन्य और तार्किक है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुभवजन्य और तार्किक है। प्रश्न 3 है, गणित अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में समझने में सहायता करता है। यह विशेषता गणित के किस स्वरूप को दर्शाती है? ऑप्शन है तार्किक और संकलनात्मक स्वरूप, कठिन स्वरूप, केवल गणनात्मक या सामाजिक स्वरूप। सही आंसर है ऑप्शन ए, तार्किक और संकलनात्मक स्वरूप। प्रश्न 4 है, एक शिक्षक पहले छात्रों को आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई बताता है और फिर सवाल हल करवाता है। यह किस विधि का उदाहरण है? ऑप्शन है आगमन विधि, निगमन विधि, खेल विधि या खोज विधि। सही आंसर है ऑप्शन बी, निगमन विधि। प्रश्न 5 है, प्राथमिक स्तर पर सममिति सिखाने के लिए कागज को काटकर आकृतियां बनाना किस विधि के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन है व्याख्यान विधि, रटने की विधि, केवल प्रदर्शन विधि या क्रियात्मक प्रयोगशाला विधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रियात्मक या प्रयोगशाला विधि। प्रश्न 6 है, संश्लेषण विधि में हम अग्रसर होते हैं। ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, जटिल से सरल की ओर या उदाहरण से नियम की ओर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। प्रश्न 7 है, गणित की कक्षा में गणितीय दुश्चिंता
अर्थात मैथ एंजाइटी का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन है बहुत अधिक खेल खेलना, गणित का बहुत सरल होना, परीक्षा का डर और कठोर मूल्यांकन पद्धति, या शिक्षक का बहुत अधिक मित्रवत होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परीक्षा का डर और कठोर मूल्यांकन पद्धति। प्रश्न 8 है, प्राथमिक कक्षाओं में गणित शिक्षण की एक बड़ी चुनौती भाषा की बाधा है, इसे दूर किया जा सकता है। ऑप्शन है केवल अंग्रेजी में पढ़ाकर, गणितीय शब्दों को बच्चे की घरेलू भाषा और अनुभवों से जोड़कर, बच्चों को चुप रहकर सवाल हल करने के लिए कहकर, या परिभाषा को 10 बार लिखवाकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गणितीय शब्दों को बच्चे की घरेलू भाषा और अनुभवों से जोड़कर। प्रश्न 9 है, समावेशी कक्षा अर्थात इंक्लूसिव क्लासरूम में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए गणित शिक्षण की चुनौती का समाधान क्या है? ऑप्शन है टेलर का अबैकस और जियोबोर्ड का प्रयोग करना, उन्हें कक्षा से बाहर कर देना, केवल बोलकर सुनाना, या उन्हें गणित न पढ़ाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टेलर का अबैकस और जियोबोर्ड का प्रयोग करना। प्रश्न 10 है, निदानात्मक परीक्षण अर्थात डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है छात्र को फेल करना, छात्र की अधिगम संबंधी कठिनाइयों के विशिष्ट कारणों को जानना, छात्र को मेडल देना, या अगली कक्षा में प्रमोट करना। सही आंसर है ऑप्शन बी, छात्र की अधिगम संबंधी कठिनाइयों के विशिष्ट कारणों को जानना। प्रश्न 11 है, उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या है? ऑप्शन है वार्षिक परीक्षा, व्याख्यान विधि, खेलकूद प्रतियोगिता, या निदानात्मक परीक्षण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निदानात्मक परीक्षण। प्रश्न 12 है, HPC अर्थात होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में छात्र का स्व आकलन अर्थात सेल्फ असेसमेंट क्या दर्शाता है? ऑप्शन है छात्र की अपने सीखने की प्रक्रिया पर पकड़, छात्र की सुंदर लिखावट, या केवल छात्र के अंक, या छात्र की उपस्थिति। सही आंसर है ऑप्शन ए, छात्र की अपने सीखने की प्रक्रिया पर पकड़। प्रश्न 13 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अर्थात CCE में व्यापक शब्द का अर्थ है? ऑप्शन है केवल गणित के सवाल, शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों क्षेत्रों का विकास, बहुत लंबी परीक्षा, या पूरे जिले की परीक्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों क्षेत्रों का विकास। प्रश्न 14 है, NEP 2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है केवल कोडिंग सिखाना, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता अर्थात FLN प्राप्त करना, विदेशी भाषा पढ़ाना, या उच्च गणित की सूत्र रटाना। सही आंसर है ऑप्शन बी, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता अर्थात FLN प्राप्त करना। प्रश्न 15 है, NCFS 2022 के अनुसार फाउंडेशनल स्टेज अर्थात 3 से 8 वर्ष पर गणित सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है?
ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, श्याम पट्ट से नकल करना, खेल और खिलौनों के माध्यम से अनुभव आधारित अधिगम या पहाड़े याद करवाना। सही आंसर है ऑप्शन सी, खेल और खिलौने के माध्यम से अनुभव आधारित अधिगम। प्रश्न 16 है, NCFSE 2023 किस पर बल देता है? ऑप्शन है विषय वस्तु के बोझ को बढ़ाना, रटने की संस्कृति को खत्म करना और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, केवल वार्षिक परीक्षा पर निर्भर रहना या गणित को एक बोझिल विषय बनाना। सही आंसर है ऑप्शन बी, रटने की संस्कृति को खत्म करना और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना। प्रश्न 17 है, निपुण भारत अभियान का गणित से क्या संबंध है? ऑप्शन है कक्षा 3 के अंत तक बच्चों में समझ के साथ संख्यात्मकता कौशल विकसित करना, केवल विज्ञान पढ़ाना, माध्यमिक छात्रों को छात्रवृत्ति देना या शिक्षकों को कंप्यूटर देना। सही आंसर है ऑप्शन ए, कक्षा 3 के अंत तक बच्चों में समझ के साथ संख्यात्मकता कौशल विकसित करना। प्रश्न 18 है, गणितीय खेल टैनग्राम का प्रयोग किसके विकास में सहायक है? ऑप्शन है अंकगणित, ज्यामितीय आकृतियों की पहचान और स्थानिक समझ, बीजगणित। सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्यामितीय आकृतियों की पहचान और स्थानिक समझ। प्रश्न 19 है, गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार और कुंजी है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है बेकन, हॉगबेन, पियाजे या लॉक। सही आंसर है ऑप्शन ए, बेकन। प्रश्न 20 है, पोर्टफोलियो गणित शिक्षण में किस प्रकार उपयोगी है? ऑप्शन है छात्रों को व्यस्त रखने में, छात्रों के क्रमिक विकास का साक्ष्य प्रस्तुत करने में, केवल वार्षिक परीक्षा के लिए या कक्षा में सजावट के लिए। सही आंसर है ऑप्शन बी, छात्रों के क्रमिक विकास का साक्ष्य प्रस्तुत करने में। प्रश्न 21 है, गणित में शून्य की अवधारणा सिखाने के लिए शिक्षकों को ऑप्शन है केवल ब्लैक बोर्ड पर 0 लिख देना चाहिए, वस्तुओं के समूह में एक एक समूह वस्तु हटाकर अंत में कुछ नहीं की स्थिति पैदा करनी चाहिए, शून्य की परिभाषा रटवानी चाहिए या सीधे 10 लिखना सिखाना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन बी, वस्तुओं के समूह में एक एक वस्तु हटाकर अंत में कुछ नहीं की स्थिति पैदा करनी चाहिए। प्रश्न 22 है, मूल्यांकन की रचनात्मक पद्धति कब अपनाई जानी चाहिए? ऑप्शन है सत्र के अंत में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान नियमित रूप से, केवल दाखिले के समय या साल में एक बार। सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान नियमित रूप से। प्रश्न 23 है, गणित की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ और कहानियाँ शामिल करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है बच्चों को भ्रमित करना, गणित को आनंददायक बनाना और तर्क शक्ति बढ़ाना, शिक्षकों का काम कम करना या पुस्तक को रंगीन दिखाना। सही आंसर है ऑप्शन बी, गणित को आनंददायक बनाना और तर्क शक्ति बढ़ाना। प्रश्न 24 है, आगमन विधि का एक प्रमुख लाभ क्या है? ऑप्शन है यह बहुत कम समय लेती है, छात्र स्वयं नियम खोजते हैं,
जिससे ज्ञान अस्थायी होता है। इसमें अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती, यह केवल उच्च स्तर के लिए है। सही आंसर है ऑप्शन बी। छात्र स्वयं नियम खोजते हैं जिससे ज्ञान अस्थायी होता है। प्रश्न 25 है, सीसी के अंतर्गत अनेक टोटल रिकॉर्ड क्या है? ऑप्शन है अंकों की लिस्ट, बच्चे के व्यवहार और विशिष्ट घटनाओं का संक्षिप्त विवरण, मेडिकल रिपोर्ट या फीस कार्ड। सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चे के व्यवहार और विशिष्ट घटनाओं का संक्षिप्त विवरण। प्रश्न 26 है, गणितीय संप्रेषण का अर्थ है? ऑप्शन है बहुत तेज बोलना, गणितीय सोच को सुसंगत और स्पष्ट तरीके से व्यक्त करना, सूत्रों को जोर जोर से पढ़ना या अच्छी लिखावट। सही आंसर है ऑप्शन बी, गणितीय सोच को सुसंगत और स्पष्ट तरीके से व्यक्त करना। प्रश्न 27 है, वैन हीले के स्तर किस विकास को दर्शाते हैं? ऑप्शन है संख्या विकास, ज्यामितीय चिंतन, स्थानीय मान या भिन्न। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्यामितीय चिंतन। प्रश्न 28 है, एनईपी 2020 के अनुसार कोडिंग किस कक्षा से सिखाई जानी चाहिए? ऑप्शन है कक्षा 1, कक्षा 6, कक्षा 9 या कक्षा 12। सही आंसर है ऑप्शन बी, कक्षा 6। प्रश्न 29 है, गणित में त्रुटि विश्लेषण सहायक है? ऑप्शन है छात्रों को डांटने में, छात्रों की सोच के पैटर्न और वैचारिक भ्रांतियों को समझने में, केवल अंकों को कम करने में या शिक्षक की गलती छुपाने में। सही आंसर है ऑप्शन बी, छात्रों की सोच के पैटर्न और वैचारिक भ्रांतियों को समझने में। प्रश्न 30 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, झारखंड के संदर्भ में JCERT गणित शिक्षण के स्थानीय परिवेश का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन है गणित को बच्चे के जीवन से जोड़ने और सार्थक बनाने के लिए, केवल झारखंड के नाम लिखने के लिए, बाहरी राज्यों की नकल करने के लिए या पुस्तक को सुंदर बनाने के लिए। सही आंसर है ऑप्शन ए, गणित को बच्चे के जीवन से जोड़ने और सार्थक बनाने के लिए। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।